हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं। ये फिजिक्स क्लास 11 का टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। ठीक है, तो लीजिए शुरू करते हैं और बताते हैं इसके बारे में आपको। यह एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एनालिटिकल मेथड। ठीक, दो वेक्टरों का जोड़ना गणितीय विधि से। हम इस विधि से दो वेक्टर को जोड़ेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, टू वेक्टर्स हैं। टू टाइप्स क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है तो उसे सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से ऐड किया जा सकता है। बट वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, बट उसके साथ साथ हमारे पास डायरेक्शन भी होती है। इसकी वजह से इसको जो एडिशन करने का जो लॉ है वो थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी ओनली हैज मैग्नीट्यूड बट वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि टू वेक्टर क्वांटिटी है ना कैसे ऐड किया जा सकता है। ठीक, देखिए हमारे पास ये एक हमने डायग्राम अगर आप देख रहे हैं, सिंपल सा डायग्राम है। स्टार्टिंग देखिए कहाँ से करेंगे। लेट ओ इज ओरिजिन। ठीक है, यहाँ से हमारे पास टू वेक्टर क्वांटिटी हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी देखिए ये पैरेललोग्राम मेथड है, तो हम पैरेललोग्राम की यूज करेंगे। ओ ए इस एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम पी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, एंड ओ बी ये एक एरो है, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है तो इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। ठीक है, ओ ए एंड ओ बी को हम ऐड करेंगे टू वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी से देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज है, हम इनको ऐड करेंगे। बट इसमें दोनों चीज़ें हैं, मीन्स टू से मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसको ऐड करने का जो मेथड है वो थोड़ा अलग है। देखिए कैसे ऐड करते हैं। हमने क्या करा, इसमें जस्ट सिंपल सा ओ ए के पहले एक लाइन और ड्रॉ करी। ये देखिए बी सी, ओ ए के पहले एक लाइन ड्रॉ करी बी सी, जो इसके एरो से जाएगी और इसके पैरेलल होगी। इसके एरो के हेड से जाएगी, इसके पैरेलल होगी, ऐसे आगे। सिमिलरली वी ड्रॉ a second line which is parallel to OB and passes through A। ठीक है, हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे OB के पैरेलल AC, और पास कहाँ से होगा, ये ए के ए के वर्टेक्स से। तो अगर आप ध्यान से देखिए, जब हम ये डायग्राम बना लेंगे तो OACB हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम लॉ। ठीक, बनिए हमारे पास ये देखिए पैरेललोग्राम। ठीक, अब हमारे पास ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इनके बीच में सपोज कीजिए एंगल कितना है, थीटा है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। मैग्नीट्यूड तो चाहिए हमें, डायरेक्शन भी तो चाहिए। डायरेक्शन हमें एंगल बताएगा। सॉरी, ये चलिए आगे हमारे पास ये डायरेक्शन आ गई। ठीक, अब इसका जो डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, एक्चुअली वो ही हमें बताएगा कि ये और इसका सम कितना है। R इजगल टू P प्लस Q। ठीक है, फिर ध्यान से सुनिएगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है हमें ये बताएगा कि इसका और इसका सम कितना है। इसे हम सपोज कीजिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं R इजगल टू P प्लस Q। चलिए अब देखिए हम इसे मैथड से निकाल, मेन बात देखिए डायग्राम है। अगर डायग्राम आपके समझ में आ गया तो ये सब समझ में आ जाएगा। फिजिक्स में, मैथ में ज़्यादातर डायग्राम ही है। डायग्राम समझ में आ गया, आगे सब समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास अब देखिए हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसको आगे बढ़ाया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, वो सी पे मिले, सॉरी डी पे मिले वो। ठीक है, परपेंडिकुलर कह रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया। हमें फाइंड आउट करना आर।
तो अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखें ओ सी डी, आज इसी में तो आ रहा है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाएं तो पाइथागोरस क्या होगी, ओ सी का स्क्वायर इजकल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, मीन्स हाइपो स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ी है आपने, इसे 10th क्लास में पढ़ी है, तो हमने वो वैल्यू रख दी। ओ सी का ओ डी को देखिए, ओ डी ओ डी ओ डी इज नथिंग जस्ट ओ ए डी, ओ ए डी इज ओ डी, तो हमने उसकी वैल्यू रख दी ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओ ए ऐसे ही था, ए डी को निकालते हैं हम, ए डी को देखिए हमारे पास ये है वेक्टर क्यू। ठीक है, वेक्टर क्यू की जो इसी लाइन की हेल्प से, क्योंकि हमारे पास वेक्टर क्यू की हुई ना, इसी लाइन की हेल्प से हम ए डी निकालेंगे। ए डी देखिए बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस एंड परपेंडिकुलर में रिलेशन कॉस थीटा का होगा। ठीक है, एंड ये क्या है, ये सॉरी बेस और हाइपो में, बेस और हाइपो में जो रिलेशन होगा कॉस थीटा का होगा। एंड ये है परपेंडिकुलर, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और हाइपो में रिलेशन जो होगा वो साइन थीटा का होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखिए एक बात तो हमने करा, साइन थीटा इजगल टू सी डी अपॉन ए सी डी इजगल टू ए सी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा, एंड ए डी इजगल टू ए सी कॉस थीटा। तो हमारे पास सी डी भी आ गई, ए डी भी आ गई, और इसको हमने खोला ए प्लस बी टू होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और सी डी एज इट इज सही। अब इसको देखिए ए डी और सी डी, ए डी एंड ए डी ये है, और सी डी ये देखिए, ए डी और सी डी ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इजगल टू हाइपो स्क्वायर, तो इन दोनों को जैसे हम मिलाएंगे तो हमारे पास ए सी स्क्वायर आ जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो एक्चुअली ओ सी स्क्वायर इजगल टू आया ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस टू ओ ए डॉट ए डी। देखिए ये कुछ और नहीं है, एक थ्योरम थी हमारे पास 10th क्लास में, ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम। एक्चुअली ये वो ही है, ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ सी देखिए, ओ सी की वैल्यू आर स्क्वायर इजगल टू ओ ए की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू की स्क्वायर प्लस टू पी ए सी कॉस थीटा। ओ ए की वैल्यू पी आई है, एंड ए डी कह लीजिए, सॉरी ओ ए, और ये हमारे पास आएगा ए डी की वैल्यू देखिए ए सी कॉस थीटा, ए सी कॉस थीटा। ठीक है, और ए सी इज नथिंग, ए सी इज क्यू, ए सी देखिए और ओ भी देखिए पैरेलल है, इक्वल है, तो जो क्यू ये होगी वो ये होगी, तो ये भी क्यू आई तो ये क्यू। तो आर स्क्वायर इजगल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ये हमारे पास आई वैल्यू आर की, रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, सम ऑफ पी एंड क्यू ये इस फार्मूले से दिया जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक फार्मूला मिलेगा पढ़ने को, कॉस थीटा इजगल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, ये है वो ही है, अगर आप ध्यान से देखिएगा इसको। कॉस थीटा इजगल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, ये फार्मूला उसी की तरह है। तो आर की वैल्यू चलिए हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, मगर ये क्या है, आर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो हमारे पास अभी वैल्यू तो आई है, डायरेक्शन तो आई नहीं। वेक्टर क्वांटिटी है बहुत वैल्यू एज वेल डायरेक्शन,
एंड मैग्नीट्यूड। तो लीजिए देखिए, अब हम डायरेक्शन निकालेंगे इन ट्रायंगल OCD। देखिए ट्रायंगल OCD में OCD tan अल्फा perpendicular upon base, perpendicular is CD। ठीक है, देखिए perpendicular is CD and base is OD। OD is nothing, OD is OAAD। ठीक है, तो हमारे पास देखिए CD अपॉन OD। CD इज, हमने पीछे वाले अभी उसमें देखा है, CD कुछ और नहीं है हमारे पास, देखिए CD AC साइन थीटा, OA प्लस AD, OH P, OA is P and AD is AC sin theta। What is AC? AC is Q। तो हमने क्या करा, जस्ट सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा, tan अल्फा इज इक्वल टू CD अपॉन OD इज इक्वल टू AC sin थीटा अपॉन OA प्लस AD, इनकी वैल्यू रख दी। तो tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ये हमारे पास डायरेक्शन है। देखिए ये डायरेक्शन आई हमारे पास, और इस ये जो आया हमारे पास इसकी वैल्यू आई। तो आज हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में हमें दोनों चीज़ें चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए हमें और उसका कहते हैं वैल्यू भी चाहिए, तभी तो बना वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए हमारे पास 2 वेक्टर क्वांटिटी चाहिए P एंड Q, हमने उनको सम आउट करा। सम आउट करने का मीन्स हमने दोनों चीज़ें निकाली उनकी। अब आपको इसमें स्पेशल केसेस करना है। नंबर 1, व्हेन बोथ वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तब क्या होगा, व्हेन बोथ वेक्टर्स आर इन राइट एंगल। अगर दोनों ही वेक्टर राइट एंगल पे है तब क्या होगा, व्हेन बोथ वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में तब क्या होगा। ये स्पेशल केस हैं, वैल्यू रखिएगा इनमें, उनकी जो सॉल्यूशन है वो आ जाएंगे। स्पेशल केस है, आप करके देखिएगा। नहीं आते आपकी समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं, इसमें कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक था, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। जल्दी ही आपके लिए एक नया टॉपिक लेके उपस्थित होंगे। और आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर पूछना चाहते हैं, आपको किसी को प्रॉब्लम है, तो आप उस टॉपिक के बारे में हम बता सकते हैं, हम आपके लिए उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।